हेलो फ्रेंड, आज हम बनाने जा रहे हैं सिंपल ब्लाउज़। ये पूजा और निशा है जो कि पहली बार ब्लाउज़ बनाना सीख रही हैं। तो सबसे पहले हम बनाने जा रहे हैं सिंपल ब्लाउज़, और उस सिंपल ब्लाउज़ के लिए हमने इस तरह से कपड़े को रख लिया है क्योंकि ये पूजा और निशा का पहला ब्लाउज़ है और सिंपल ब्लाउज़ है। तो किस तरह से ये बनाती हैं, तो चलिए आइए हम देखते हैं इनकी टेक्निक। तो ये ब्लाउज़ का मेज़रमेंट है और इसी के अकॉर्डिंग थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ाकर हम ब्लाउज़ लेंगे क्योंकि ये पहला ब्लाउज़ है, कहीं बिगड़ ना जाए। अगर कहीं कम ज़्यादा हो जाता है तो उसको फिर मैनेज कर सकते हैं, इसीलिए हम ज़्यादा ही काटेंगे। पहले ब्लाउज़ की लंबाई लगाई हमने 13 इंच, ठीक है। इसके बाद में हम मार्जिन रख देते हैं, तो 1.5 इंच हमने मार्जिन ले लिया। इसके बाद में ब्लाउज़ की जो चौड़ाई है वो 8.5 है, तो 8.5 इंच पर हमने टिक लगाया। मार्जिन ले लेना है, तो 2.5 इंच पर हमने मार्जिन लगा दिया है क्योंकि हमें टक्स पॉइंट भी लेना है और 2 इंच हम बचाना चाहते हैं मार्जिन का। हम स्केल की सहायता से एक बॉक्स बना लेंगे। तो कंप्लीट हमने लाइन ड्रॉ कर ली है और एक बॉक्स बन गया है हमारा। अब हम इसका मेज़रमेंट स्टार्ट करने वाले हैं क्योंकि हमने लंबाई और चौड़ाई दोनों ही नाप लिए। चलिए अब निशा की ओर बढ़ते हैं क्योंकि निशा इस समय गले का मार्क लगा रही हैं। तो ये 2.5 इंच इन्होंने लिया है मार्क, यानी कि चौड़ाई 2.5 इंच और लंबाई, क्योंकि ये पीछे का है तो पीछे की जो लंबाई है इन्होंने 8 इंच रखी है। तो 8 इंच पर हमने टिक लगाया। अब यहाँ से हम शोल्डर की चौड़ाई लेने वाले हैं, तो शोल्डर की चौड़ाई जो है वो 3 इंच है, तो हम 3 पर टिक लगाएंगे। अब इसके बाद में हम आर्म होल के लिए 6 इंच पर टिक लगा देंगे, तो ये 6 इंच पर हमने मार्क लगा दिया है। अब देखिए इस तरह से हम आर्म होल को अपनी चौड़ाई वाली लाइन में मिला देंगे और यहाँ से गोलाई का शेप दे देंगे, ठीक है। तो पीछे हम दे रहे हैं 1.5 इंची शेप और आगे हम देंगे 1 इंच में। तो इस तरह से आप देख लीजिए। गले को भी हम अपने हिसाब से गोल कर सकते हैं, चौकोर कर सकते हैं, जैसा भी हमें करना है। तो इसलिए इनका फर्स्ट ब्लाउज है, तो ये दोनों ही आर्म होल तो गोल हैं और गले को भी ये गोल रख रही हैं। तो ये राउंड कर दिया है हमने कम्प्लीटली। अब ये नापने वाली है टक्स पॉइंट। टक्स पॉइंट इन्होंने लगाया है 10 इंच पर, 4 इंच, 4 इंच और 10 इंच पर टिक लगा दिया। इस तरह से आपको एक लाइन खींच लेना है कि ये बैक साइड है, तो हम आधे आधे इंच के दोनों तरफ से टक्स देने वाले हैं। तो निशा इस समय आधे इंच का टक्स दोनों साइड से दे रही हैं और पूजा टिक लगा रही हैं। स्केल की सहायता से इस तरह से हमने इन दोनों लाइनों को मिला दिया। तो ये हमारा पीछे का पार्ट्स रेडी हो गया है। आगे का पार्ट्स हम स्टार्ट कर रहे हैं लगाने के लिए। तो सबसे पहले यहाँ भी हम लंबाई लगा लेते हैं। तो लंबाई ये हमारी 13 इंच और हमने यहाँ पर 2 इंच मार्जिन लिया है क्योंकि इसमें से बेल्ट हम अलग निकाल देंगे, तो ये 15 इंच हो गया टोटल। लेते हैं 8.5 इंच और इसके बाद में आप 2.5 इंच पीछे लिया था, तो यहाँ भी 2.5 इंच हम ले लेंगे। तो ये हमने 2.5 इंच यहाँ भी ले लिया है और इसके साथ ही हम 1 इंच टक्स का और रखेंगे क्योंकि हम यहाँ 1.5 इंच टक्स यानी कि गहरे वाले टक्स देने वाले हैं। तो हम यहाँ पे लगभग पीछे हमने 2.5 लिया है, तो 1 इंच बढ़ाकर हम चौड़ाई ले रहे हैं और इसको भी हम सेम उसी तरह से एक बॉक्स में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये बॉक्स का आकार हमने दे दिया है। जल्दी से हम इसमें भी गले की चौड़ाई 2.5 इंच लगा लेंगे और जल्दी से ये इसकी लंबाई जो है हम वो 6 इंच लगा लेंगे क्योंकि ये सामने वाला गला है हमारा, और दोनों की लाइन खींच लेंगे। हम शोल्डर ले लेंगे 3 इंच पर, 3 इंच टिक कर देंगे। 6 इंच का आर्म होल पर हमने टिक लगाया है और दोनों की लाइनिंग खींचकर और इसे हम साइड से मिला देंगे और इसमें भी हमें गोलाई दे देना है। चलिए तो देखिए इस तरह से आप ये लाइन मिलाएं और गोलाई दे दें। हमने पीछे जो है वो 1.5 इंच की गोलाई दी है, इसलिए हम सामने 1 इंच पर ही टिक लगाएंगे और 1 इंच की गोलाई देने वाले हैं। चलिए अब हम यहाँ से टक्स पॉइंट इसके भी ले लेते हैं। तो 10 इंच पर हम टक्स पॉइंट रख रहे हैं, 10 इंच पर हमने टिक लगा लिया। इससे पहले हम नीचे से इसी लाइन में से 3.5 इंच पर से टिक लगाएंगे गले तरफ से।
क्योंकि ये हमारी गले वाली लाइन है और यहाँ पे हमने 3.5 पर टिक लगाया है और पीछे साइड में हम जो बैक साइड है उसमें हम 3 इंच पर टिक लगा रहे हैं। दोनों लाइनों को हम मिला देंगे। इस तरह से हमें स्केल की सहायता से दोनों लाइनों को मिला देना है आपस में। चलिए अब टक्स पॉइंट पर से हमने 10 इंच और यहाँ पर 4 इंच पर हमने टिक लगा लिया है और दोनों पॉइंटों को मिला देंगे हम। दोनों को मिला के हम सवा एक इंच के हमें दोनों तरफ से टक्स देना है। देखिए ये इस तरह से हम सवा इंची पर टिक लगा दे रहे हैं। इसकी क्या है कि अच्छी गहरी से कटोरी अच्छे गहरे टक्स हो जाएंगे, इसीलिए ये टिक हमने लगा दिया है। अब देख लीजिए हमने ये दोनों ही मार्क एक ही कपड़े में लगाया है, यानी कि ये जो हमारा यहाँ तक का मार्क है ये हमारा पीछे वाला पार्ट से और सेम इसमें ये वाला जो है ये हमारा आगे वाला है। ये सिंपल ब्लाउज है। इस तरह से हम इसको कटिंग करके भी बता देते हैं किस तरह से हमें ये काटना है। इस तरह से हम आपके सामने इसे कट कर रहे हैं। सबसे पहले हम इसका बेल्ट निकाल रहे हैं। चलिए हमने बेल्ट निकाल लिया। ये 3.5 और 3 इंची बेल्ट है हमारा। ये हम काट लेते हैं। पूरी जितनी भी लाइनिंग है हम लाइन से बाहर सभी काट देंगे, है ना। तो हमारे सभी ब्लाउज कट के हो गए हैं रेडी। और ये पीछे वाला पार्ट से जिसे भी हम फटाफट से काट लेते हैं। तो ये हमारा ब्लाउज रेडी हो गया है और ये है आपका बेल्ट और ये आगे का पार्ट से, ये पीछे का भाग है। अब हम आस्तीन काटेंगे तो वो हम बताएंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि इसमें हम आस्तीन भी सिंपल रखने वाले हैं। तो देखते रहिए न्यू इंडिया न्यूज़। तो देखते रहिए हमारी संस्था न्यू इंडिया न्यूज़ चैनल के साथ ही सुरभि शिक्षा सेवा समिति।